हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। अभी तक हम लोगों ने इसके पहले की क्लासेस में इक्वेशंस के बारे में देखा था, जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे है इन इक्वेशन मतलब उसमें लेस देन, ग्रेटर देन, ये जो साइन होते हैं, ये ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, लेस देन इक्वल टू साइन, ये सब साइन जब यूज़ होंगे उनको बोलते हैं इन इक्वेशन मतलब यही होता है। जैसे मैं बात करूं, अभी हम लोगों को जो पढ़ना है वो लीनियर इन इक्वेशन ही पढ़ना है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, 2x + 3, इसको बोला ये ग्रेटर देन 0 है। तो इससे पता चल रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है और ये 0 से ग्रेटर है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये चीज़ हमें यहाँ देखना है। इससे पहले हमें समझना होगा जो इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल्स के बारे में थोड़ा सा हमें फिर से समझ लेना होगा, क्योंकि इसमें इंटरवल यूज़ होगा। तो देखते हैं इंटरवल्स के बारे में पहले। ऐसे हम लोगों ने उसको सेट में देखा था, उस ऊपर में कुछ सेट में हमने देखा था कि किस तरीके से इंटरवल्स को डील करते हैं। यहां पर भी एक बार देख लेते हैं। इंटरवल्स, पहले लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटी, इसको इन इक्वेशन भी बोलते हैं। इन इक्वेशन का मतलब ही हो जाता है ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब। अब इंटरवल्स के बारे में जान लेते हैं। इंटरवल्स कितने तरह के होते हैं, तो इसमें 4 तरह के इंटरवल्स होंगे। पहला होगा क्लोज इंटरवल, फर्स्ट वाला जो होगा क्लोज इंटरवल। इसमें क्लोज इंटरवल का साइन होता है ऐसे, जैसे ए और बी के अंदर क्लोज इंटरवल की बात करें, ऐसे लिखा हो, इसका मीनिंग होता है, सबसे पहले हमें नंबर लाइन बनाना होगा, उसमें ए और बी दिखा देना होगा, और ये ए से बी है तो यहाँ पे क्लोज, ये क्लोज का साइन होता है, और बी पे भी क्लोज। तो ये इस क्लोज इंटरवल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये क्लोज है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल को या तो ऐसे इंडिकेट करते हैं, ए और बी, ये ऐसे इंडिकेट करते हैं। ऐसे बहुत कम किया जाता है, लेकिन ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से है, दो, ये क्लोज है और ये बाहर की तरफ है, तो ये ओपन है, ऐसा भी समझ सकते हैं, या ऐसे लिखा जाता है। तो जनरली ऐसे ही लिखते हैं। फिर नंबर लाइन बनाया, ए और बी यहाँ पे दिखाया। इसमें क्या दिखाना है हमें, ए पे भी क्लोज ओपन दिखाना है और बी पे भी ओपन दिखाना है। तो यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, ये ओपन हो गया, और ये 1 पे भी ओपन हो गया। तो ये इंडिकेट करता है ओपन इंटरवल को। अब आगे देखते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल में पहले ओपन होगा फिर क्लोज, मतलब फर्स्ट वाला ओपन होगा फिर क्लोज। जैसे ए और बी, बी पे क्लोज। तो इसको कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन पे ए बी, ए पे ओपन है तो यहाँ पे ओपन सर्कल होगा, और बी पे क्लोज है तो यहाँ पे क्लोज सर्कल होगा। तो ये चीज़ हमने ओपन क्लोज इंटरवल बता दिया। अब इसके बाद हम लोग
क्लोज ओपन इंटरवल की बात करेंगे। क्लोज ओपन इंटरवल्स, तो क्लोज ओपन इंटरवल में, ओ ये थोड़ा सा लाइट हो गया, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो इसमें क्लोज है तो यहाँ पे क्लोज सर्कल, और जहाँ पे ओपन है वहाँ पे ओपन सर्कल। तो इस तरीके से ये 4 इंटरवल्स होते हैं, और इसी 4 इंटरवल के बेस पे हम लोग इनइक्वेशंस के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो इंटरवल्स में ही आता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इंटरवल्स के बारे में देख लिया। इंटरवल्स के बारे में देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है यहाँ पे, और किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। सबसे पहले नंबर में हम लोग देखेंगे सिंपल सा एग्जांपल। लीनियर इनइक्वेशन का मतलब होता है, जैसे लीनियर का मतलब पावर जिसका 1 हो या 3 ऐसे हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, 2x 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, 3x माइनस 4 लेस देन 0। तो ये 4 तरह के इनइक्वेशंस होंगे। अब ये तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 0 हो सकता है कि इधर भी एक इक्वेशन हो और इधर भी एक इक्वेशन हो, और उनको सेपरेट किया गया होगा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन से। हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर इनइक्वेशन के बारे में। तो यहाँ पे लीनियर का मतलब हो जाता है जिसका पावर 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो। तो डिग्री 1 होने वाले इक्वेशंस यही हैं। जैसे एक जनरल इक्वेशन की बात करें तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाता है, ax प्लस बी ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, या ax प्लस बी लेस देन 0 हो जाए, ax प्लस बी सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे है, लेस देन इक्वल टू 0 यहाँ पे है, और यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 है। इसके बाद वाले में सिर्फ लेस देन 0 है। इस तरह से इनइक्वेशंस में इनइक्वालिटीज होती है, इन्हीं को इनइक्वालिटीज बोला जाता है। ये ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, फिर सिर्फ ग्रेटर 0 और लेस देन 0। ग्रेटर और लेस देन का साइन आना चाहिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। अब यही क्वेश्चन बन जाता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन यही बन जाएगा। सबसे पहले तो यही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये किस टाइप से सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये ax ग्रेटर देन माइनस बी, x ग्रेटर देन माइनस बी बाई ए। इस तरह से माइनस बी बाई ए को हम लोग देखेंगे कि नंबर लाइन पे कहाँ पे है। तो नंबर लाइन पे वो कहीं ना कहीं 0 के पहले होगा, निगेटिव नंबर है तो वो 0 के पहले होगा। तो यहाँ पे 0 सपोज कर लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा वो माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए से कह रहा है ग्रेटर, तो इससे ग्रेटर और यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल्स लगेगा, और ये इधर के जितने नंबर्स हैं सबको रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे कंडीशन ये होगा कि यदि x के बारे में ऐसा मेंशन है कि वो रियल नंबर है तो इस टाइप के इंटरवल्स बनाएंगे। हो सकता है कि ऐसा बोल दिया जाए कि जो x की वैल्यू है वो सिर्फ इंटीजर्स है, तो इसके बाद के जितने इंटीजर्स आएंगे वो उसका सेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, अब आगे तो हमने इंटरवल्स में दिखा दिया। इसके बाद हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, x बिलोंग्स टू माइनस बी बाई ए
अब ये रियल नंबर होगा तो ही, यदि इंटीजर्स होगा तो इसके बाद का जो भी इंटीजर्स होता उसको लिखते हैं। ये मैंने जनरलाइज वे में लिया है इसलिए, और ये इन्फिनिटी तक ऐसे लिखा जाएगा। और सॉरी, इसमें ओपन इंटरवल इस पे भी होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। और भी हो सकते हैं सिचुएशन, जैसे अभी ax प्लस बी लेस देन 0, सिर्फ लेस देन 0 आ जाए, इसमें इक्वल टू आ जाएगा तब तो इक्वल टू हटा देते हैं। यहाँ पे लेस देन 0 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ax लेस देन माइनस बी और x लेस देन माइनस बी बाई ए। इस तरीके से माइनस बी बाई ए को दिखाना है, नंबर लाइन बनाएंगे, इसमें नंबर लाइन पे दिखाएंगे माइनस बी बाई ए, और इसके बाद अब 0 जो होगा इसके बाद ही आएगा। अब कह रहा है माइनस बी बाई से लेस की बात कर रहा है, तो इससे लेस मतलब यहाँ से इधर जाना है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और माइनस बी बाई ए तक। हो सकता था इसमें ऐसा भी मेंशन हो सकता था यहाँ पे कि इंटीजर्स है या उसमें नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर तो एक भी नहीं होता क्योंकि ये तो निगेटिव नंबर था, निगेटिव नंबर वो नेचुरल नंबर तो होते नहीं हैं। इसलिए यहाँ पे ये भी चीज़ हमें देखना होगा कि हमें x के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। हो सकता है वो रियल नंबर बोल दे, हो सकता है नेचुरल नंबर बोल दे, होल नंबर भी बोल सकता है या इंटीजर्स भी बोल सकता है। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि उसमें क्वेश्चन में क्या मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे उसका। और आगे देखते हैं, ये तो मैंने जनरलाइज क्वेश्चन कर दिया। अब ये जो लिखा है क्वेश्चंस, इनको भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। यहां पे अब जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है तो 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, 2x लेस देन माइनस 3, x लेस देन इक्वल टू माइनस 3/2। अब यहाँ पे हमने देखा कि x लेस देन इक्वल टू माइनस 3/2 है। अब यहाँ पे नंबर लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे जो 3/2 है उसको मेंशन कर दिया मैंने माइनस 3/2। हम चाहते तो इसमें प्लस में भी ले सकते थे, तो माइनस 3/2 से लेस या इक्वल, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा और ये इधर की तरफ चला जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3/2। अब हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें इसको माइनस ही कर लेते हैं, तो माइनस वाले को सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को उधर भेज दिया। अब इसके बाद हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा। तब इस 4/3 को हम लोग नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 सपोज कर लेते हैं। ये 4/3 किसके इक्वल होगा, 1 पॉइंट समथिंग के इक्वल होगा, यानी 1 के बाद ही होगा ये। तो यहाँ पे 4/3 ऐसे दिखा दिया हमने, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल है और ये आगे की तरफ ऐसे दिखा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे कि और क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो हो गया ये इनइक्वालिटीज़ का नॉर्मल सा क्वेश्चन। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 3x माइनस 6 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो और लेस देन इक्वल टू 5 हो। तो ये भी क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ का ही है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमें दिख रहा है कि 2 इनइक्वेशंस हैं
इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए जैसा अभी हमने पीछे सॉल्व किया, सॉल्व वैसा ही होगा, बट यहां पे दो इक्वेशन इक्वेशन आ गया है, तो दोनों को अलग अलग यहां पे सॉल्व करेंगे। अब इसको यहां पे हमने लेफ्ट वाला ले लिया। अब हम लोग चाहे तो इसको इजीली ऐसे करके लिख सकते हैं, 3x - 6 ग्रेटर था 1 से, तो यहाँ पर भी ऐसे करके भी लिख सकते हैं, तो ऐसे डील करना थोड़ा इजी हो जाता है। 3x अभी 6 को उधर भेज दिया, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये 7 हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3 हो जाएगा। अब इधर राइट साइड वाले इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। उसमें क्या है, 3x - 6 लेस देन इक्वल टू 5 है। अब यहां से 3x - 6 लेस देन इक्वल टू 5, अब यहां से आ जाएगा 3x, अब ये 6 इधर की तरफ चला जाएगा, +6 तो लेस देन 11 और x लेस देन 11/3। तो ये 7/3 जो है ये अप्रोक्स कितना आएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी जब हम लोग इसको बनाएंगे एक ही नंबर लाइन पे, तो 7/3 कहाँ पे लिखा जाएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग है और वो 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये 7/3 यहाँ पे लिखा जाएगा और 11/3 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इसके बाद से ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो आया है वो ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3 होगा। तो 7/3 इस पे क्लोज इंटरवल और ये आगे की तरफ, क्योंकि ये ग्रेटर है, और दूसरा वाला कह रहा है 11/3, तो 11/3 पे क्लोज ही है। अब इन दोनों का कॉमन लेना होगा हमें। कॉमन इसलिए भी लेना होगा क्योंकि इस दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली हमें सेटिस्फाई कराना है, तो उसके लिए हमें इसका कॉमन पॉइंट लेना होगा। तो कॉमन पॉइंट तो यही है, ये वाला कॉमन पॉइंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इंटरवल्स में बात करें तो 7/3 और ये 11/3। तो या तो ऐसे लिख दे x बिलोंग्स टू, ऐसे लिख दें, या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3 एंड लेस देन इक्वल टू 11/3। तो ये आंसर हो जाए या ये वाला आंसर हो जाए। तो इंटरवल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और इसमें इक्वेशंस के फॉर्म में जब डायरेक्टली इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका साइन जब यूज़ करेंगे तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, या इंटरवल्स में लिखना होगा तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इजीली क्लियर हो गया इसमें। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हो जाए तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसमें दो इन इक्वेशंस आ जाए, तो दोनों इक्वेशन को अलग अलग इन इक्वेशन को सॉल्व करके, और उसके बाद हम लोग यूनियन नहीं लेते, ये देखते हैं कि दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो दोनों सेटिस्फाई, एक सेटिस्फाई नहीं करना है हमें, दोनों को सेटिस्फेक्शन के लिए बात करनी है। तो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन को यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको देखने से पहले एक पॉइंट को समझ लेते हैं, इसको समझना जरूरी है इन इक्वेशंस में। जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि 2 ग्रेटर देन 1 है, तो ये ऑब्वियस है कि 2 1 से ग्रेटर है, लेकिन दोनों तरफ मैं -1 कर देता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -1 से मल्टीप्लाई करने से ये -2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। अब इस दोनों में कौन सा ग्रेटर है, तो -1 ग्रेटर है। इसका ये मतलब हुआ कि जब कभी इन इक्वेशन के अंदर किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटीज चेंज हो जाती हैं।
जैसे कि यहाँ पे इनइक्वालिटीज चेंज हो गई, उसी तरीके से हमें याद रखना है कि जब भी हमें नेगेटिव नंबर से कहीं पे मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा तो वहाँ पे इनइक्वेशन की जो इनइक्वालिटीज़ है वो चेंज हो जाती है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर में यहाँ पे ये 3 है, तो 3 से यहाँ पे ऐड कर देते हैं इधर भी, तो ये 5 माइनस 2x अपॉन 3 है, लेस देन यहाँ पे 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 3x/6 माइनस 5। 3 से मैंने मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया उधर क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर था, नेगेटिव होता तो इनइक्वालिटी चेंज कर देता। यहाँ पे 5 माइनस 2x लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा ये 2 से कट जाएगा तो 2 टाइम्स में, तो x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, माइनस ये 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2x यहाँ पे है, इसको या तो हम लोग इधर ला सकते हैं या उधर ले, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ क्योंकि मुझे नेगेटिव वाला पॉइंट बताना है कि किस तरीके से इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो माइनस 2x और माइनस x/2, और यहाँ से इस 5 को उधर लेके चले जाते हैं, तो 5 यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो ये लेस देन माइनस 15 है और ये माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से बात करें तो माइनस ये 4 माइनस 5 और 4 माइनस 1, तो ये 4 माइनस 5x/2 लेस देन माइनस 20। इस तरह से 2 को उधर भेजते हैं तो माइनस 5x लेस देन ये हो जाएगा माइनस 40। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें -5 से क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड करना है। तो जैसे -5 से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 40/5। इसमें माइनस कर दो, इसमें भी माइनस कर दो, इसको कट कर देना। यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 8 से ग्रेटर ये वाला आ गया इसका आंसर। तो अब इसको हम लोग चाहें तो नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा दिया है कि ये 8 है, इधर कहीं 0 होगा, 8 से कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे 8 से ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा हो गया, और x बिलोंग्स टू ऐसा हो जाएगा 8 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और ये क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन, जो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, तो किस तरीके से क्वेश्चन को डील कर रहे हैं ये बात समझ आ रही है। और भी क्वेश्चन देखते हैं, मैं ड्रॉ करना होगा तो 3 तरह के ग्राफ में बता देता हूं, और इसी 3 तरह के ग्राफ में लीनियर इक्वेशन का काम हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहला कौन सा ग्राफ है, तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वो कॉन्स्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या गिवन है। तो y इक्वल टू जब भी कांस्टेंट होता है तो इसका जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये आता है x एक्सिस के पैरेलल आता है। जैसे जो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होता है उसको बोला जाता है y इक्वल टू 0, और यदि नंबर पॉजिटिव होगा तो ये y ऊपर की तरफ आएगा, इसका ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा। जैसे सपोज कर लेते हैं कि y इक्वल टू 2 हमारा हो गया, और y इक्वल टू -2 होगा तो ये नीचे आएगा y इक्वल टू -2। तो ये कांस्टेंट का ग्राफ हो गया इस तरह से, और भी y इक्वल टू कांस्टेंट वाला।
अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ ऑफ x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तो उसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, इस चीज को देखना है। तो इसका ग्राफ जो होता है, सबसे पहले नंबर में इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो होता है वो x इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि y एक्सिस पे x पूरे ऊपर से नीचे तक 0 होता है, इसलिए इसको इक्वेशन ऑफ y एक्सिस भी बोल देते हैं। अब इसमें पैरेलल की बात करें, जैसे x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 होगा तो पॉजिटिव, ये राइट डायरेक्शन में आएगा x इक्वल टू -2, एक x इक्वल टू सॉरी ये प्लस में आएगा, इधर आए तो माइनस में आएगा, इधर x इक्वल टू -2। सपोज कर लिया मैंने 2, ऐसा नहीं है कि 2 ही होगा, 2 के जगह पे 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, बट कांस्टेंट हमें समझना है कि कांस्टेंट होता है तो किस तरीके से उसका ग्राफ ड्रॉ होता है, क्योंकि इसका अभी यूज़ होने वाला है जस्ट। अब जो थर्ड वाला है, तो थर्ड वाला जो हम लोगों ने 9th क्लास में ही सीख लिया था कि किस तरीके से एक लीनियर इक्वेशन को यूज़ करके किस तरीके से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उस चीज़ को हमें समझना है। तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, ऐसे 9th क्लास में भी उसको पढ़ना था हमें, 10th में भी पढ़ना था, और यहाँ तो पढ़ना ही है उसे। 2x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, जैसे मैं 5 ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये बात तो हम लोगों को पहले से ही क्लियर है। इसमें क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ये जो इनइक्वेशंस है इसको भूल जाएंगे, इसको सॉल्व करने से पहले इस इनइक्वेशन को भूल जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y आ जाएगा 3 माइनस 2x। अब हम लोग टेबल बनाते हैं जिसमें x की वैल्यू खुद से रखेंगे और y की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे, x और y। अब हम लोग x की वैल्यू रखते हैं, तो सबसे पहले 0 रखेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो -1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसमें 3 तक लेना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब हम लोग 0 और 3, तो 0 और 3 कहाँ पे होगा, तो ये y एक्सिस के ऊपर होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद 1 और 1 यहाँ पे होगा वो पॉइंट। फिर ये 2 और -1, 2 और -1, x में 2 और y में -1, तो 2 यहाँ पे है और -1 यहाँ पे, तो ये इसके जस्ट सामने हो गया। तो इस तरीके से जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे हमें मिल जाएगा। तो ये चीज़ बहुत पहले से हमें पता है, बट यहाँ पे किस तरीके से ये यूज़ होगा इसको समझना था। इसमें लिखा हुआ है 3 से ग्रेटर। अब हम लोग देखते हैं इस वाले लाइन के राइट साइड में जो राइट साइड वाले पॉइंट हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या लेफ्ट साइड वाले इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करते हैं। उसके लिए पॉइंट ले लेना होगा हमें कोई सा भी जो लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में हमने सबसे बढ़िया है हमारा ओरिजिन, तो ओरिजिन ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, तो ये 0 और ये 0, तो 0 ग्रेटर देन 3 कह रहा है, तो 0 3 से ग्रेटर ये तो इम्पॉसिबल है, यानी इस वाले इनइक्वेशन, ये जो इनइक्वेशन है वो इसके लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब एक राइट साइड के एक पॉइंट को पुट करके देखते हैं। तो हमने राइट साइड का एक पॉइंट ले लिया, ये 3 है और इसमें
3 और 2 ले लिया, यहाँ का पॉइंट ले लिया 3 और 2, मतलब x में 3 ले लिया, y में 2 ले लिया। अब इसमें पुट करके देखते हैं हम लोग, इसमें पुट करके देखेंगे तो 2 इंटू 3, x में 3 लिया है और प्लस y में 2 लिया है तो 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो ये 6 प्लस 2 ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसके राइट साइड को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो इस तरीके से राइट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका आंसर हो गया ऐसे। तो इस चीज को, इन इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, बस यहां तक तो हमने पहले से सॉल्व किया ही था, बस एक स्टेप आगे बढ़ गए हम लोग कि उसमें हम लोगों ने पॉइंट चेक किया कि इस कंडीशन को लेफ्ट साइड वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है या राइट साइड वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे राइट साइड वाला सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसको इस तरीके से दिखा देंगे और ये वाला जो रीजन हुआ, इधर का कोई सा भी पॉइंट डालेंगे इसके अंदर तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उसमें एक कोई स्पेसिफिक रीजन बनेगा जो कि कॉमन होगा, जो सबको सेटिस्फाई करने वाला होगा, उसका एरिया भी पूछ देता है कभी कभी। तो उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं उसको देखते हैं। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जो सॉल्व किया है ये भी उसी की तरह है। जैसे x माइनस 1, थोड़ी देर के लिए हम लोग इस इक्वेशन को भूल जाएंगे और इक्वल टू 3 करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा। इसको इधर भेज दिया, इधर ला दिया। अब यहाँ से हम लोग टेबल बना देंगे। टेबल 3 पॉइंट का बनाते हैं क्योंकि 3 पॉइंट से ही एग्जैक्टली पता चलता है कि वो लाइन स्ट्रेट है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, 0 पुट किया, यहाँ पे -3 आ गया, 1 पुट किया, यहाँ पे -2 आ गया, 2 पुट किया, यहाँ पे -1 आ गया। इस तरीके से हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन की बात करते हैं। तो दूसरा वाला इक्वेशन हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। यहाँ से y की वैल्यू निकली तो 5 माइनस x आ गया। यहाँ से हम लोग टेबल बनाए, x और y इसमें पुट किया। तो इसमें सबसे पहले नंबर में पुट करेंगे x की वैल्यू, 0 पुट किया तो 5 आ गया। 0 नहीं पुट कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये डेटा बढ़ जाएगा आगे। 2 पुट कर देते हैं तो 3 आ जाएगा। 3 पुट कर देते हैं तो 2 आ जाएगा और 4 पुट कर देते हैं तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से 2 टेबल हमारे पास रेडी हो गया है। अब हम लोग इन दोनों को एक ही ग्राफ में ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम लोग इसका कॉमन रीजन ढूंढेंगे कि कॉमन रीजन कौन सा है। जैसे 0 और -3 करना है, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसके बाद हम लोग 0 और -3, x में 0 है और y में -3 है, यहाँ पे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। 1 और -2, 1 x में 1 और इसमें -2, तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसके बाद 2 और -1, 2 और -1 x में, यहाँ पे 2 और -1, टू के साथ पुट करेंगे, इसमें 2 पुट करेंगे तो -1 ही आएगा। 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है, तो ये यहाँ पे सामने हो गया। अब दूसरा वाला इक्वेशन है 2 और 2 पुट किया तो 3 आया, तो x इक्वल टू 2 और y में 3, तो ऊपर की तरफ जाएगा ये 2 और ये 3 यहाँ पे जाएगा। फिर दूसरा वाला पॉइंट जो है 3 और 2 है, तो 3 यहाँ पे है, 3 और 2 यहाँ पे जाएगा।
प्लस में ही है, 4 और 1, 4 और 1 यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से ये वाला ऐसे के आ जाएगा ये। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन रीज़न है, वो कौन सा है। तो सबसे पहले नंबर में इसमें देखते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में। इस वाले के लिए पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं कि कौन सा था ये वाला था x माइनस वाई इक्वल टू 3 था। इसका ग्राफ कौन सा था, ये y प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इसका ग्राफ है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से रीज़न को सेटिस्फाई कर रहा है ये। इसमें हम लोग पुट करते हैं कोई सा भी पॉइंट, जैसे ये लाइन है, इसके लेफ्ट साइड में हम लोग बात करते हैं। इसको भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ये वाले लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। हम लोग इसके लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो लेफ्ट साइड का कोई सा भी पॉइंट ले लेंगे, तो बेस्ट होता है ओरिजिन को ही ले लेना। तो ओरिजिन को इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे ओरिजिन को पुट करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। तो इसमें 0 0 जब हमने पुट किया नहीं, ये दूसरे वाले में, तो 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट में 0 हो जाएगा। तो 0 कभी भी 5 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, ये इसके लेफ्ट वाले को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो राइट वाले को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो राइट वाले से एक कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे ये 3 ले लिया और यहाँ का भी 3 ले लिया, तो इसमें 3 और 3 पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे 3 + 3 ये 6 हो जाएगा, तो 6 ग्रेटर देन 5, तो 6 ग्रेटर देन 5, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। इसका मतलब इसके राइट वाले साइड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इन इक्वेशन जो है इसके राइट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे वाले इक्वेशन में। तो दूसरे वाले इक्वेशन में हम लोग पुट करके देखते हैं कि इसके राइट साइड को रिप्रेजेंट कर, लेफ्ट को या राइट को। तो राइट वाले लेफ्ट में से एक पॉइंट ले लेते हैं ओरिजिन, तो ओरिजिन इसमें पुट करके देखते हैं इस वाले में, तो 0 0 3 से लेस है, बिल्कुल सही है ये, यानी इसमें लेफ्ट वाला ही इसका रिप्रेजेंट करेगा यही। दोनों का कॉमन पॉइंट जो है, कॉमन रीजन जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो दोनों का कॉमन रीजन ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। तो यहां पे लिख देंगे कॉमन रीजन हो जाएगा x माइनस वाई लेस देन 3 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इस दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला जो रीजन होगा वो ये वाला रीजन होगा, इसके ऊपर वाला। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कांस्टेंट वाला देखा था वो भी यूज़ हो जाए, वो वाला देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें 4 इक्वेशन दिए हुए हैं, अब किस तरीके से इन इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। तो इसके लिए भी कुछ ज़्यादा हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे ही कर देंगे। बस ये 2 कंडीशन जो यूज़ किया है वो उसके पहले जो हम लोगों ने समझा था कॉन्स्टेंट वाला, वो क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब हम लोग समझते हैं, उस पहले वाले इक्वेशन को मैं लिखता हूँ x + 2y इक्वल टू, यहाँ पे इन इक्वेशन को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए, मैंने बोला था 8 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 8 - x, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 8 - x अपॉन 2। अब हम लोग टेबल बनाएंगे इसके लिए, x और y पुट करेंगे। 0 पुट करा तो 4 आ जाएगा, 4 पुट करा
तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पुट करा तो 3 आ जाए। अब हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन की बात करते हैं। 2x + y = 8। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 8 - 2x आ जाएगा। फिर हम लोग टेबल बनाएंगे, तो इस टेबल बनाने में दो चीज़ें, इसमें 3 नंबर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 3 से एग्जैक्टली पता चलता है कि कोई पॉइंट स्ट्रेट है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने पुट किया, सबसे पहले 3 पुट कर देते हैं, तो 3 पुट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। 4 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 पुट कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको, इस दोनों कंडीशन को और इस दोनों कंडीशन को एक ही नंबर लाइन में हमें बना देना है, और हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट कहाँ तक जा रहा है? 4 तक जा रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसके बाद हम लोग दिखाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाला, पहले ये लाइन बना देते हैं, उसके बाद उसको दिखा देंगे। इस लाइन को बनाने में ये 0 और 4 है, तो 0 और 4, x में 0 और 4 यहाँ पे पॉइंट है। फिर उसके बाद 4 और 2, 4 x में 4 और इसमें 2, तो ये ऊपर की तरफ पॉइंट होगा। 2 और 3, 2 और 3, तीनों एक ही लाइन में है, आराम से ऐसे बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले लाइन को दिखाते हैं। इसमें है 3 और 2, x में 3 और y में 2, यही वाला पॉइंट है, और 4 और 0 ये वाला पॉइंट है। फिर इसके बाद 2 और 4 है, 2 और 4 यहाँ पे, टू और 4 यहाँ पे होगा। x में 2 करना है, और ये यहाँ से ऐसे मिल के आगे बढ़ जाएगा। तो अब हम लोगों को देखना है आगे। इसमें अब इस दोनों कंडीशन को यूज़ करेंगे। कह रहा है कि x ग्रेटर होगा, तो x ग्रेटर का मतलब होता है कि ग्रेटर देन 0, मतलब इधर पॉजिटिव x एक्सिस है, तो यानी इस वाले डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करेगा, इधर वाले को। और y ग्रेटर देन 0 का मतलब कि y ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। और इन दोनों लाइंस के बारे में हम लोग चेक कर लेते हैं। तो लाइंस को पहले चेक करते हैं कि ओरिजिन से इधर का रिप्रेजेंट करेगा उधर या उधर का। तो ओरिजिन इसमें पुट करते हैं तो ये 0 < 8 है, तो वो तो सेटिस्फाई कर गया। फिर इसमें पुट करते हैं तो 0 < 8 है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब यही वाला जो कॉमन रीज़न है इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चारों इक्वेशन मिला करके है। तो इजीली हम लोग समझ गए कि किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे ये वाला हमारा था तो 4 0 था। फिर ये वाला पॉइंट, अभी जो कटिंग पॉइंट आया था, कटिंग पॉइंट आया था ये x = 3 है, और इधर कटिंग पॉइंट कौन सा आया था? 3 और 2 आया था। दोनों में कॉमन पॉइंट 2 और 3, 2 और 3, 3 और 2, 4 और 0, 4 और 2, 4 और 0। बाकी पॉइंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं स्ट्रेट लाइन के बारे में लिख देता हूँ कि ये पहला वाला जो स्ट्रेट लाइन था, वो ये वाला जो था वो पहला था जिसमें 4 0 और 4 आया था, कि 4 और 0 आया था।
0 और 4 आया था वो दूसरा वाला, ये वाला इक्वेशन होगा x + 2y = 8, और ये हो जाएगा दूसरा वाला 2x + y = 8। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो ये समझ आ गया होगा कि चारों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग चारों के कंडीशन को सेटिस्फाई करके किस तरीके से हम लोग इक्वेशन को, अब ये ही समझना ज़रूरी है कि ये जो कंडीशन है जो हमें गिवन था, इसमें इसके लेफ्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है या राइट में। ये लेफ्ट और राइट वाली बात जो नहीं समझ आ रही है ना जिनको भी, वो ये समझ लें कि जैसे हमारे पास एक लाइन है तो इसके लेफ्ट वाले किसी पॉइंट को हमें इसमें इसके इक्वेशन में पुट करके चेक करना है कि वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, और एक बार राइट वाले को पुट करके देखना है। तो या तो लेफ्ट वाला सही हो जाएगा, नहीं तो राइट वाला सही हो जाएगा, दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यही था लीनियर इनइक्वेशन। इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरे कॉन्सेप्ट को सीख लिया यहाँ पे कि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, उसमें डबल इनइक्वालिटीज़ वाला भी सीख लिया हमने, फिर इंटरवल्स के बारे में सबसे पहले हमने सीखा ही था, और हमने ये इस टाइप का भी क्वेश्चन जो कि टफ वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनको भी हम लोगों ने सीख लिया। यही सेम जैसा इसके जैसा ही चैप्टर आएगा एक 12th क्लास में, जिसको लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, LLP बोला जाता है। तो वो बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो उसको भी कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 3D आ जाता है, इसलिए अब थोड़ा सा वो अलग हो जाता है। ओके, थैंक यू।